औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साथी मुझे सुन रहे हैं मैं सबको अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। काफ़ी साथी जो है ना वो बड़े परेशान हैं, उनकी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं कि हाजी ख़ान साहब और चौधरी फ़हीम अब्बास राई साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। तो आज मैं वीडियो लाइव के ज़रिए फ़ेसबुक पे अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं खुदा न खास्ता ये सब कुछ मेरे नोटिस में है और मैं पूरी तरह इस पे काम कर रहा हूँ और मैं इस पे कानूनी तौर पे काम करूँगा। कानून को अपने हाथ में नहीं लूँगा इंशाअल्लाह, और कानून के मुताबिक ही मैं अपने मामलात को बड़ा एहसन तरीके से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मेरी स्पीच तो आपने देख ली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। ये मामला शुरू होता है 13 लोगों के ख़िलाफ़ एक FIR जो कि SOPs के तहत दी गई AC जंग की तरफ से, और उसमें एक मोहम्मद शरीफ नामी पटवारी था जिसे मुद्दई मुकदमा बनाया गया। फिर उसके बाद 7 लोगों को जुडिशल किया गया, फिर वो 2 दिन के बाद बेल पर रिहा हुए जेल से। उसके बाद एक छोटा सा गिला किया AC साहब को कि आपकी वजह से गलत बिल्कुल FIR और लोग जुडिशल हुए, तो आपने अपने रब को जवाब दे होना। तो वो बड़ा गुस्से हुए। अगले 3 से 4 मिनट में उन्होंने हमारा होटल सील कर दिया। अब हमारे होटल के साथ और भी काफ़ी होटल्स थे, बाकी भी बड़ी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थीं। और बड़े पते की बात यह है कि हमारा होटल 3 बजे के बाद खुलता है और 10 बजे तक, वो मैक्सिमम 11 बजे तक उसमें मतलब है हम काम करते हैं, हमारे वर्कर काम करते हैं। 16 के करीब वहाँ पे लोग जो हैं जॉब्स करते हैं इस होटल में। तो इसी साहब का गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ भाई। हमें चौधरी फ़हीम अब्बास राई साहब डिप्टी कमिश्नर जंग के पास गए, फिर ADCR जो कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर हैं। ज़ाहिर है जब AC आपके साथ ज़्यादती कर रहा हो तो आप उससे बड़े ऑफिसर्स के पास जाएंगे कि हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ज़ातियात बना रहे हैं। तो चौधरी फ़हीम अब्बास राई साहब एक रिटर्न दरख्वास्त के साथ बजरिया DC साहब ADCR साहब के पास पहुँचे। तो ADCR साहब जो हैं उन्होंने डीसील करने का हुक्म दिया, लेकिन शायद AC जंग जो हैं वो नहीं चाहते कि ये मामलात जो हैं ये ऐसे ही चलते रहें। उन्हें बहुत पता नहीं शदीद गुस्सा हुआ, क्योंकि एक नाम नेहाद सहाफ़ी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी औरतों को ब्लैकमेल करते हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगा प्लान B में। अब प्लान B में क्या है, उसमें पुरअमन एहतजाज है। वो डिप्टी कमिश्नर जंग साहब के ऑफिस के बाहर भी हो सकता है, सूबाई असम्बली के बाहर भी हो सकता है, नेशनल असम्बली के बाहर भी हो सकता है, जिस पे हम बड़ा आराम सुकून से काम कर रहे हैं। और दूसरा, काफ़ी पलंदे मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, कैसी कैसी लाटें, क्या क्या होता रहा है और क्या क्या रेवेन्यू कर रहा है। और हाँ AC साहब आपको जो है ना जी, वो मैं बड़ा चेक कर रहा था ना कि आपको एक बात की बड़ी खुशी हुई थी कि मेरे पीछे कोई सियासी नहीं है। आपके पीछे तो भाई बहुत बड़े सियासतदान हैं। आपका तबादला करवाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ज़ाहिर है आपकी बड़ी काफ़ी अच्छी अप्रोच है। चलें, ये तो बात की बातें हैं। सबसे पहले मैं कानूनी चाराजोई जो कि मैं कर रहा हूँ, कल से उस पर मैं काम शुरू करूँगा। वो मुझे डिस्ट्रिक्ट सतह पे कमिश्नर साहब फैसलाबाद, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब के पास मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह। अपनी तमाम तर लवाजमात के साथ जाऊँगा और मैं अपनी इंक्वायरी शफाफ इंक्वायरी चाहता हूँ। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक कांस्टेबल या खुदा न खास्ता दर्जा चारम के PN को भी कोई नुकसान पहुँचा लें, क्योंकि ये इस मुल्क का जो है ना एक बड़ा अलमिया है। लेकिन मैं एक नाकाम कोशिश ज़रूर करूँगा और इस नाकाम कोशिश में मेरा रब मेरा साथ देगा। मुझे बाकी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके बहुत कुछ कमाया, हलाल की रोज़ी हमें खिलाई, और मैं अपने रब को
हाजिर नादिर जानकर कसम खाता हूँ कि मैंने 1 रुपया भी इस होटल पे गलत नहीं लगाया जिसमें कोई 1 रुपया 1 टका भी हराम का हो। और मैं अपने बच्चों को कभी भी हराम नहीं खिलाता। हाँ, अगर आप किसी जालिम का मुकाबला करते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं तो फिर अगर उसे हराम कहा जाता है तो फिर मुझे इसमें कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सबसे पहला सवाल अपने उन दोस्तों और साथियों के साथ है। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और वो मुझे समझते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं कि ये रॉन्ग साइड पे नहीं चलता, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत कम साथी, 100 में से 2-3% कर लें। मौला अली का फरमान है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो भी इंसान नहीं, मुनाफिक है। तो दुश्मन भी बड़े घेरा डाले हुए हैं, उनमें कुछ वज़रा का भी शुमार आता है। वो भी कोई मौका खाली भाई नहीं जाने देते, मौका चाहिए उन्हें, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ भाई पीपल्स पार्टी का होना कोई जुर्म तो नहीं। आप जिस पार्टी से मर्जी हों, सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी हों, बाद में पार्टियाँ हैं। ऐद पाकिस्तानी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आपसे, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे, जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब सिपा सालार पाकिस्तान आर्मी अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि अब मेरी बात आपके अलावा कोई नहीं सुनने वाला, मैंने देख लिया है। क्योंकि ये मुझसे, मेरे साथ आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मेरा होटल डीसील किया गया। डीसील का मतलब होता है कि आपकी हर चीज़ को ताला लग गया, आपकी सब कुछ महफूज है, बहुकम सरकार आप उसको खोलेंगे। अच्छा, और बड़े अफसोस के साथ कि डीसील को गिराना नहीं चाहिए। मेरे होटल को मिस्मार कर दिया गया, खुदा न खास्ता, ऐसे जैसे कोई ये इसराइली यहूदी हों नऊज़ बिल्ला, या फिर कोई मोदी के साथ उसके जो है ना हिंदू जो वो इंतहा पसंद है, शायद उनके साथ भी इतनी ज़्यादती ना होती। यार, माल गनीमत समझ के ही मेरा माल लूट लेते, आपस में बांट लेते, मिस्मार करने की क्या ज़रूरत है। मैंने एक एक चीज़ इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, जंग, लाहौर, पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठी की। 1 साल लगा मुझे। और मैं और चौधरी फ़हीम, ये हमारे दोनों के बच्चों की रोज़ी थी जो वहाँ पे चल रही थी, और जंग के शहरियों के लिए एक अच्छा ब्रांड था। हमने कितनी खूबसूरत लोकेशन वहाँ पर दी, और जो काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मिशन था, वहाँ पे कितनी गंदगी थी, कितने बड़े बड़े टोए थे, जिसके अंदर हमने कमो बेश सरकारी जो ग्रीन बेल्ट है, जिसका हमें अब कहा जा रहा है कि ये सरकारी जगह पे काबिज थे। सबसे पहले तो मैं इस जगह का मालिक नहीं हूँ मेरे भाई, मैं किराएदार हूँ। मैं अपने रब को हाजिर नादिर जान के कहता हूँ, अगर मुझे पता हो कि वहाँ पे कोई सरकारी जगह के ऊपर ये होटल है, मैं किराएदार हूँ, मैं मंथली किराया दे रहा हूँ, और मेरा मालिक अरसलान फयाज साहब हैं, जो कि राजा रियाज साहब, जो कि सिटिंग मेंबर नेशनल असम्बली हैं, उनके बेटे हैं, और वो उनकी मिल में मैनेजर भी हैं गालबन। तो मैं गुजारिश करता हूँ, जिनका नाम मैंने लिया है, कि एसी साहब ने कैसे इशू उठा के पीपल्स पार्टी का पेश किया, कैसे जनाब एक कार्ड खेला पठानों वाला, अफ़गान वाला, और पता नहीं अभी वो क्या क्या कर रहे हैं। तो खुदा के लिए कुछ होश के नाखन लें। आपने अपने रब को जवाब देना है, सब ने अपने रब्बुल कायनात को जवाब देना है, जब वो आपकी रूहें खींचेगा और आपकी जान कब्ज़ करेगा एक फ़रिश्ता, और फिर आपको एक कब्र में, और फिर कब्र से हशर में, और हशर से जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला हो। मेरा रब मुझे देगा। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से ये बनाया, इस होटल को बनाया, कैसे 1-1 रुपया जमा करके लगाया। मैंने हलफ आपके सामने उठाया कि मेरा 1 रुपया भी हराम का नहीं है, मैंने किसी का हक नहीं खाया, किसी की जगह। हाँ, और ये जगह के बारे में भी लोग काफ़ी बातें करते हैं।
मुझे पता है कि अगर 1 इंच ज़मीन मैंने किसी की हथियाई तो वो तोक डाल कर मेरे गले में 70 गज मुझे कब्र में धंसेगी। तो मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक भी ना दे कि मैं किसी की जगह जो है वो हथियाऊँ या सरकारी या कोई भी। बहरहाल मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ और मज़ीद जुल्म हो रहा है मेरे साथ। मेरे जितने भी ज़मीनें मेरे भाइयों की और मेरी हैं या कमर्शियल कोई दुकानें हैं, अब उन पे नज़र रख लिया आपने। भाई कोई खुदा का खौफ करें, ये ना करें जो आप कर रहे हैं। मैं आप सब का डट के मुकाबला करूंगा और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे इस मुकाबले की वजह से इस सूबे का, इस मुल्क का इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी और अच्छे हालात आएंगे इस मुल्क में। जब कोई अफरा तफरी फैली हुई है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक करते हैं, उनके मिनिस्टर, उनका मिशन बिल्कुल ठीक है। बड़े पलंदे हैं मेरे पास, ये थोड़े से मैं लेके बैठा हूँ, मेरे घर बहुत सारे पड़े हैं, वो मैं दिखाऊंगा ऑन द रिकॉर्ड। और एसी साहब, आपको एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे ना कि आप सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, उन्हें तो किसी चैनल ने चलाया ही नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो भाई ये सबसे बड़ी आवाज़ है जो मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं आपके वज़ीर साहब चट्ठे भी और ये एसी साहब आपके चट्ठे भी और जो आपके दाएं बाएं चट्ठे हैं और नाम नियाज साफ़ी साहब आपके भी, जो बड़ा आराम से बैठ के फेफड़ों का मरीज़ बन के घर सोया हुआ है और फेफड़ों को तकलीफ़ नहीं होती जब आप लिखते हैं। इंशाल्लाह आप सब ने मेरे रब को भी जवाब देना है और इस कौम को भी देना है और मुझे भी जवाब देना है जिसके साथ आपने ज्यादती की है। तो नेक्स्ट प्लान मैं पूरे पलंदे के साथ, पूरे रिकॉर्ड के साथ, और जो ये आपके अंदर एक ना घुमंड छाया हुआ है कि कोई मेरा चैनल चलाता नहीं, बात इंशाल्लाह लाइव चैनल मेरी बातें चलेंगी। थैंक यू वेरी मच।